बच्चों, आज हम जल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज। ठीक है, तो नाम से ही जैसे हमें लग रहा है, जो इमेज हमें कहाँ दिखेगी, वाटर में दिखेगी, उसे हम क्या कहेंगे, जल प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम किसी आकृति का, सबसे पहले हमें यह जानना है जल प्रतिबिंब है क्या, तो हम इसके लिए इस फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कोई आकृति बनी हुई है ये, ठीक है, और जब हम इसका इमेज अगर हम पानी में देखेंगे तो कैसे बनेगा। देखो ये यहाँ दिखता है हमें, और इस प्रकार से ये इमेज हमें ऐसी दिखेगी, है कि नहीं। तो हम इस इमेज से ये परिभाषा बना सकते हैं, जो हम किसी आकृति का, किसी अंक का, किसी चित्र का वाटर इमेज देखते हैं या जल प्रतिबिंब देखते हैं, तो उस वस्तु का या उस अंक का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है हमें। ठीक है, उसका प्रतिबिंब हमें क्या प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं, जल प्रतिबिंब कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं, जब किसी आकृति का वाटर इमेज देखते हैं तो उस आकृति का जो भाग ऊपर होता है वो वाटर इमेज में नीचे दिखता है, और जो भाग नीचे होता है वो हमें ऊपर दिखता है। तो उसी आकृति को ही हम क्या कहते हैं, वाटर इमेज कहते हैं। तो वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग हमें ऊपर दिखता है, और इसमें दाएं और बाएं में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, दायां भाग दाईं ओर ही रहता है और बायां भाग बाईं ओर ही रहता है। जैसे अगर हम यहाँ पर जो हमने ये वाटर लिखा हुआ है, अगर हम इसी का ही प्रतिबिंब अगर हम वाटर में देखते हैं तो कैसे देखेंगे। हमने क्या कहा, बायां वाला भाग बाईं ओर ही रहेगा, दायां वाला भाग दाईं ओर ही रहेगा। मतलब आर का प्रतिबिंब यहीं बनेगा और डब्ल्यू का प्रतिबिंब यहीं बनेगा। ठीक, लेकिन क्या बनेंगे, उल्टे बनेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू का उल्टा किस प्रकार से होगा, ये होगा। ए का उल्टा कैसे होगा, ये। टी का ये। ई का तो वैसे ही रहेगा, और आर का कैसे बनेगा, इस प्रकार से सीधे उल्टा दिख बनेगा, लेकिन दायां भाग दाईं ओर, बायां भाग बाईं ओर। जैसे आर है, देखो यहाँ पर आर, देखो तो आर का जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो देखो, ये जो ये डंडी है ये बाईं ओर है, और जो ये घुमा वाला भाग है, बंद भाग है, ये कहाँ है, दाईं ओर है। तो ये दाईं ओर ही रहेगा। देखो ये डंडी बाईं ओर ही रहेगी, और ये वाला जो बंद पार्ट है ये दाईं ओर ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, नीचे की ओर बनेगा, है कि नहीं। यहाँ पर हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे हमने कहा ये आर है, तो हमने क्या बोला, ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है, तो ये बाईं ओर ही रहेगा और ये वाला भाग दाईं ओर ही रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर। देखो ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर। बस ये हमारा क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, कोई भी आकृति है या कोई लेटर है, अगर हम उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो देखो जैसे ए है, और हमने ए का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनाया, तो हमें इस चीज़ को हम इस ढंग से भी ध्यान में रख सकते हैं, जो पानी के क्या है, नज़दीक है। पानी के नज़दीक कौन सा वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है ये, तो ये नीचे वाला भाग पानी के नज़दीक ही रहेगा, और जो ये ऊपर वाला भाग ये पानी से दूर है, तो ये दूर ही बनेगा। जैसे हमने बनाया क्या, ये टी का जब हम प्रतिबिंब देखेंगे तो टी का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये डंडी ऐसी रहेगी, जो पानी के नज़दीक है वो नज़दीक ही रहेगा, और जो दूर है वो दूर ही रहेगा। तो हम इनको दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक तो ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर। ठीक, दूसरा जो पानी के नज़दीक है, ये वाला भाग पानी के नज़दीक है, तो ये पानी के नज़दीक ही बनेगा, और जो पानी से दूर है पानी से दूर ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब जैसे हमने एक आकृति हम और बनाते हैं। देखो जैसे हमने कहा ये आकृति है, ठीक है, इस प्रकार का। तो ये देखो, जैसे हमने यहाँ पर ये आयत बना रखा है, ये हमने यहाँ पर वृत्त बना रखा है, यहाँ पर भी हमने ये आयत बना रखा है, और यहाँ पर भी हमने ये वृत्त बना रखा है।
अभी देखो जो हम इसका प्रतिबिंब देखेंगे वो कैसा बनेगा, यहाँ देखो, एक मिनट, ये ऊपर है और ये वाला इस प्रकार से है, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने क्या कहा, जो पानी के नज़दीक है वो नज़दीक ही बनेगा। देखो ये वाला जो सर्कल है वो नज़दीक ही बनेगा, और ये वाला देखो ये पानी से दूर है तो ये दूर ही बनेगा, ठीक है। बाएं और दाएं वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो यहाँ का वृत्त ये ऐसे बनेगा, यहाँ का आयत ये ऐसे ही रहेगा। तो ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनते हैं, जल प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने रीजनिंग की ओर। इससे पहले हमें ये चीज़ें जाननी आवश्यक हैं कि जो हमारे लेटर्स होते हैं तो उनके प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं हम। देखो जैसे हमने कहा, हम यहाँ लिखेंगे A B C D E F G H I J K। पहले हम यहाँ तक लिखते हैं K तक, ठीक है। K वाला नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो जब हम इसका इमेज देखेंगे तो ए कैसे बनेगा, इस प्रकार से। बी को देखो, बी तो वैसे हर जगह तो बी ऐसे ही लिखा रहता है, लेकिन कहीं पर क्या होता है, बी इस प्रकार से ऐसा भी लिखा रहता है। तो अगर ऐसा लिखा होगा तो ये ऊपर वाला, ये वाला भाग ऊपर चले जाएगा और ये वाला भाग नीचे आ जाएगा। लेकिन वैसे बी ये है, ठीक है, किताब में इसी प्रकार का है। तो यहाँ पर बी की इमेज ऐसी बनेगी। सी ये है, डी का ऐसे ही रहेगा, ई का ऐसे ही रहेगा। लेकिन एफ़ वाले में देखो, और एफ़ का देखो ये है, तो जो ये लाइन ये स्टिक तो ऐसी रहेगी, लेकिन जो एफ़ का ये ऊपर वाला भाग है ये नीचे जाएगा। जी को देखो तो जी किस प्रकार से बनेगा हमारा, ये देखो ये और ये बनेगा जी, ठीक है, ठीक है। एच आई वैसे ही रहेगा। जे को देखो, जे हमारा इस प्रकार से बनेगा, ठीक। के अब बनाते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो के का तो के ऐसे ही रहेगा। एल देखो, जो नज़दीक है वो नज़दीक, जो दूर है वो दूर। एम दोनों शब्दों में कह सकते हैं, या तो जस्ट उल्टा, ठीक। देखो एन को देखो, ये वाला भाग ऊपर की ओर है तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, एन। ओ वैसे ही रहेगा। पी को देखो, ये पी बंद वाला पार्ट ऊपर की ओर है तो ये नीचे आ जाएगा। क्यू को देखो, ये डंडी नीचे है, यहाँ ऊपर चली जाएगी। आर इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा एस, देखो अगर हम एस को बनाएंगे तो एस कैसे बनेगा, देखो ये इस प्रकार से बनेगा। टी ये बन गया है, यू जस्ट उल्टा, वी जस्ट उल्टा, डब्ल्यू एम बन गया है, एक्स वैसे रहेगा, वाई इसमें बुक में इस प्रकार से है तो ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, और ये बनेगा वाई। जेड देखो ये है, जेड कैसे बनेगा, ये तो ऐसे रहेंगे, लेकिन ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग नीचे है ये, तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये वाला भाग ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा जेड। तो इस प्रकार से हमारे क्या बनेंगे, लेटर की इमेज बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम जब वर्ड की इमेज बनाएंगे, या वर्ड की तब बनाते हैं, पहले हम जो हमारे पास डिजिट है उनकी भी बनाते हैं, ठीक है। तो डिजिट की कैसे बनेगी, देखो जैसे हमारा 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 ऐसे। तो देखो 1 वाला देखो जो ऊपर, जो नीचे वाला भाग है वो ऊपर, और जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे, ठीक। 2 को देखो, जो नीचे है वो ऊपर और ये 2।
3 तो वैसे ही रहेगा। 4 को देखो ये और ये ऐसा बन जाएगा। 5 देखो ये वाला भाग ऐसे रहेगा, तो ये वाला भाग बाईं ओर है तो ये बाईं ओर ही रहेगा, ये दाईं ओर नहीं जाएगा, ये बाईं ओर ही रहेगा। और ये घुमा हुआ भाग दाईं ओर है तो ये दाईं ओर ही रहेगा। ये 6 को देखो, 6 ये तो बाईं, देखो ये वाला जो बाईं ओर घुमा हुआ है तो बाईं ओर ही रहेगा, लेकिन सिर्फ जो ये वाला भाग है जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। 7 का देखो ये और इस प्रकार से बन जाएगा 7, ठीक है। 8 तो वैसे ही रहेगा। 9 को देखो, 9 की जो वाटर इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो ये वाला भाग दाईं ओर घुमा हुआ है तो दाईं ओर ही घूमेगा, लेकिन जो ये बंद पार्ट है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी क्या बनेगी, वाटर इमेज बनेगी डिजिट की, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारे स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर की भी हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगली वीडियो में इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।